तरंग 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 युवा तरंग। पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु, आओ रे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु, आकर हमारे मन को उजाला प्रभु, आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु, आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु, आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु। शांति दाता शांति से भर दे, अंतर मन को शुद्ध कर दे। शांति दाता शांति से भर दे, अंतर मन को शुद्ध तू कर दे। शांति दाता शांति से भर दे, अंतर मन को शुद्ध कर दे। शांति दाता शांति से भर दे, अंतर मन को शुद्ध तू कर दे। सत्य वरदान से हमको पावन बना, सत्य वरदान से हमको पावन बना, आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु, आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु। सभी युवा भाई बहनों को जय सु। फिर एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं युवा तरंग कार्यक्रम में। मुझे खुशी है कि ये कार्यक्रम अच्छी तरह चल रहा है और आप काफ़ी अच्छी संख्या में इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। जैसा कि बार बार मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे कहूँगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, इसका प्रसार कीजिए। हमारे जीवन में जब दुख विपत्तियां आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, अक्सर हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, आसान तरीके ढूंढते हैं कि हमारे दुख मिट जाएं, हम अपने दुखों को भूल जाएं। कई लोग इसके लिए अश्लीलता का सहारा लेते हैं। कई लोग दुख के समय गलत गलत दोस्ती में आ जाते हैं, पड़ जाते हैं। और कई लोग मैंने देखा है कि नशे का सहारा लेते हैं। और विशेष करके मैंने देखा बहुत सारे युवक युवतियां आज नशे के शिकार बन रहे हैं। कुछ ही दिन पहले एक युवती मेरे पास आई थी काफ़ी दूर से। उसने कहा कि कई वर्षों से मैं नशे का शिकार हूं, मैं परेशान हूं, परिवार वाले मुझसे परेशान हैं। नशा में बर्बाद करता है। कई कारण हो सकते हैं, गलत दोस्ती हो, या ये भी हो सकता है कि दिल के खालीपन हो या दिल का दुख हो। उसे मिटाने के लिए हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, आसान तरीका ढूंढते हैं, नशे को सहारा बनाते हैं। लेकिन वो नशा हमारे लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन सकता है, जीवन के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन सकती है। ध्यानपूर्वक वचन सुनिए। सभी युवा भाई बहनों को जय सु। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे, जो है विद्यार्थी जीवन में पवित्र आत्मा का क्या महत्व है। यानी कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का क्या कार्य है, पवित्र आत्मा का क्या महत्व है, और उसके आ जाने के बाद हमारा जीवन किस प्रकार बदल जाता है, हमारे जीवन में किस प्रकार उमंग आ जाता है। देखिए, पवित्र आत्मा एक सहायक है, ईश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु का आत्मा है।
प्रभु यीशु ने उसको एक दूसरा सहायक बताया है। बाइबल भी बताती है कि पवित्र आत्मा एक दूसरा सहायक है, हमारी मदद करता है। पवित्र आत्मा के बिना हम ये नहीं जान पाएंगे कि कैसे प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा के बिना हम ये नहीं जान पाएंगे कि किस प्रकार विद्यार्थी जीवन को आगे बढ़ाना है, किस प्रकार हमें वचन को पढ़ना है, प्रार्थना में आगे बढ़ना है। क्योंकि पवित्र आत्मा ही एक ऐसी आत्मा है जो हमें सिखाता है, हमें पढ़ाता है। वो एक हेल्पर है, एक टीचर के रूप में है। वो हमें एक सिखाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा से, तो वो हमें सिखाता है, वो हमें पढ़ाता है, वो हमारी मदद करता है, वो हमारे साथ चलता है। हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 16 में, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यहाँ पे वचन में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा एक दूसरा सहायक है जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। प्रभु यीशु ने ये वादा किया था पवित्र आत्मा देने के लिए, यानी वो हमारा एक सहायक है, हमारी मदद करता है। वो उसके बिना हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके बिना हम अपने विद्यार्थी जीवन में कुछ सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, हमें किस प्रकार आगे बढ़ना है, हमें किस क्षेत्र में जाना है, हमें क्या पढ़ना है कि हमें सफलता मिलेगी। हम एक और वचन पढ़ेंगे रोमियो के पत्र से अध्याय 8 वचन संख्या 16 में, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। हमें नहीं पता हमें कैसे पढ़ना है, और हमें ये भी नहीं पता कि हमें कैसे प्रार्थना करना है और कैसे वचन पढ़ना है। हमारी ये दुर्बलताएं हैं, और पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारी स्पष्ट आहों के द्वारा हमारे टूटे फूटे प्रार्थना को साथ में जोड़कर प्रार्थना करता है, एक क्रमबद्ध तरीके से प्रार्थना करता है। वो ईश्वर से हमारी स्पष्ट आहों द्वारा पवित्र आत्मा जब हमारे लिए प्रार्थना करते, तब हमारे लिए आशा का द्वार खुलता है, हमारे लिए सफलताओं का द्वार खुलता है। हम सामर्थ्य से भरते हैं हमारे अंदर, ताकि हम आप लोग एक विद्यार्थी जीवन है, तो पवित्र आत्मा हमारे मन में नए नए विचार डालता है। जब हम आत्मा से भरते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारी स्पष्ट आहों द्वारा प्रार्थना करता है, तो आपको देखेंगे कि अचानक नई प्रेरणा आएगी आपके मन में, नए नए विचार आएंगे आपके मन में। आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करता है, जब हम पवित्र आत्मा को अपने सहायक के रूप में उसे मानते हैं। तो हम पढ़ेंगे गलातियों के पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 22 में पवित्र आत्मा का फल के बारे में, कि पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। आज हम लोग देखते हैं कि आज युवक युवतियों के जीवन में इन सब चीज़ों की कमी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग भी हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वे सिर्फ प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन कभी भी वो पवित्र आत्मा से मदद नहीं मांगते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करिए। ये आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे युवक युवतियों में इन सब चीज़ों की कमी है। प्रेम की कमी है, सहनशीलता की कमी है, आनंद की कमी है, मिलनसारी की कमी है, दयालुता की कमी है, सौम्यता की कमी है, धैर्य की कमी है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उनके जीवन में है ही नहीं। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, हम उसके फलों से भरते हैं, तो हम उसके फलों से ही पहचाने जाएंगे कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो हमारी मदद कर रहा है। आज देखेंगे बहुत सारे युवक लोग, बहुत सारी युवतियाँ इतना उदास हैं, निराश हैं, उन्हें समझ में नहीं आता उन्हें क्या करना है ज़िंदगी में, कौन से क्षेत्र में जाना है। तो ऐसी अवस्था में हम पवित्र आत्मा की सहायता ले सकते हैं, पवित्र आत्मा की फलों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप आनंद के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आप में से जो प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, मदद मांगते हैं, तो अचानक उनके मन में एक प्रेरणा आती है, उसके मन में एक खुशी आती है, एक आनंद आता है, एक उल्लास आता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उसको वो अंदर से प्रेरित कर रहा है, पवित्र आत्मा उसको अंदर से भर रहा है, तभी वो आगे उसके अंदर में विचार आते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो इसी प्रकार हम पवित्र आत्मा के फलों से भरने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। और विद्यार्थी, हम युवक युवतियों के जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पवित्र आत्मा की मदद मांगें। बिना पवित्र आत्मा के बिना हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी तो हम असफल होंगे।
कई बार सफल होंगे, एक आध दो बार, लेकिन उसके बाद आपको आगे चल के परेशानियों की सामना करनी पड़ सकती है। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 3 में, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसे महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। पवित्र आत्मा को सुनना है हमें। हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है, लेकिन उसको सुनना है, वो कहना क्या चाह रहा है। हमने प्रार्थना तो किया, लेकिन उसको सुनने के लिए भी मौका देना है, तब हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे अंदर रहता है। तो प्रार्थना के बाद उसको सुनने के लिए भी हमें मौका देना है। देखिए प्रभु यीशु क्या काम करते हैं। प्रभु यीशु अपने जब स्वर्गारोहण से पहले अपने शिष्यों को बोलते हैं, संसार के कोने कोने में जाके मेरे वचन का सुसमाचार सुनाओ, वचन को फैलाओ। अब कहाँ फैलाना है ये कौन बताएगा? पवित्र आत्मा बताएगा उनको, क्योंकि पवित्र आत्मा ही उनकी अगुवाई कर रहा था। आप प्रेरित चरित्र में पढ़ेंगे, देखेंगे पवित्र आत्मा किस प्रकार शिष्य लोग का अगुवाई करता है। उन्हें बताता है तुम ये एशिया मत जाओ, तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ प्रचार करो, तुम वैसे प्रचार करो। तो किस प्रकार पवित्र आत्मा उन्हें प्रेरित करता है, आप वहाँ वचन सुनाइए, वहाँ मत जाइए, उस जगह मत जाइए, क्योंकि वो उसको मौका देते थे सुनने के लिए, पवित्र आत्मा को सुनने के लिए। तो पवित्र आत्मा उनको बताता था और बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग प्रभु को अपनाते थे। उस समय जब शिष्य लोग वचन सुनाते थे, वचन में लिखा गया प्रेरित चरित्र में, परमेश्वर का वचन बढ़ता गया, फैलता गया। हम देखेंगे कि पुराने विधान में भी पवित्र आत्मा काम करता था और नए विधान में भी। पुराने विधान में पवित्र आत्मा का काम क्या था कि वो आता था, बोलता था लोगों से, ऐसा करो वैसा करो, चला जाता था। लेकिन नए विधान में पवित्र आत्मा स्वयं हमारे अंदर है। देखेंगे पहले हम पुराने विधान में राजा दाऊद के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार पवित्र आत्मा उन्हें मार्गदर्शन करता था कि ऐसा करो। देखिए हमारे पास बहुत सारी धन संपत्ति, बंगला गाड़ी सब कुछ है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल अध्याय 16 वचन संख्या 13 में, ईश्वर का आत्मा दाऊद पर आकर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। देखिए जब शमूएल आता है उसका अभिषेक करने के लिए दाऊद का, तो उस समय वहां देखें, पढ़ते हैं हम अध्याय 16 वचन संख्या 13 में, ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। यानी कि जब जैसे ही शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया, पवित्र आत्मा उसी समय उस पर आकर छा जाता है, उसके साथ रहता है। आप जब उसको और आगे पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे, बाइबल बताती है कि परमेश्वर दाऊद के साथ रहा, उसके साथ साथ चला, उसके हर एक कार्यों में उसका साथ देता था। और जब भी वो लड़ाई करता था फिलिस्तीनियों से, अमेलिकों से, तो वो हमेशा विजय प्राप्त करता था, हमेशा हर चीज में वो विजय प्राप्त करता। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा उसके साथ था, उसको मार्गदर्शन करता था, उसे बताता था कि तुम इतना सैनिक लेके जाओ, तुम इस तरह लड़ो, तुम उधर से आके घेर के लड़ो। पवित्र आत्मा उसको मदद करता था। लेकिन स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ेंगे कि दाऊद, देखिए बताता है, दाऊद लिखता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 वचन संख्या 13 में, अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। यहाँ पे ये दाऊद स्तोत्र ग्रंथ में बताते हैं। और हम नए विधान में देखेंगे पवित्र आत्मा, नए विधान में तो पवित्र आत्मा स्वयं हमारे अंदर है। पुराने विधान में तो स्वयं नहीं था, वो बोलता था किसी न किसी रूप में, लेकिन नए विधान में पवित्र आत्मा स्वयं हमारे अंदर है। वचन में देखेंगे पहला कुरिन्थी अध्याय 6 वचन संख्या 19 में, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है। वचन में देखिए एक बार और पढ़ेंगे, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और वह आप में निवास करता है। देखिए वचन से स्पष्ट हो जा रहा है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, हम पवित्र आत्मा के मंदिर है। तो हमें उसके आवाज को सुनना, हमारे अंदर से पवित्र आत्मा का आवाज आता है। हम देखेंगे पवित्र आत्मा किस प्रकार हमें सिखाता है। वचन पढ़ेंगे अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 16 में, वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, वह तुम्हें सब कुछ समझा देगा, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है वह उसका स्मरण दिलाएगा। एक विद्यार्थी जीवन में, एक युवक युवतियों के जीवन में आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है।
वो हमें सब कुछ समझाएगा, वो हमें सब कुछ बताएगा, क्योंकि वो एक सहायक है। हमें क्या करना है वो सब पवित्र आत्मा बताएगा। हमें उसको सुनने के लिए मौका देना है, उसको सुनना है, उससे मदद मांगना है। बहुत बार ऐसे युवक युवतियां हैं, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ, उन्हें याद नहीं रहता है। तो उस समय भी आप पवित्र आत्मा से मदद मांग सकते हैं, स्मरण शक्ति मांग सकते हैं। पवित्र आत्मा के एक वरदान है बुद्धि, आप बुद्धि का वरदान भी पवित्र आत्मा से मांग सकते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि दे, विवेक से भर। तब आप देखेंगे किस प्रकार वो अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने पढ़ाई में, अपने नौकरी में, हर एक क्षेत्र में सफल होंगे, हर एक क्षेत्र में, क्योंकि पवित्र आत्मा आपका साथ देता है। अब हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी अध्याय 12 वचन संख्या 3 में कि कोई ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर यह नहीं कह सकता कि ईसा शापित हो, और कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कहता कि ईसा ही प्रभु है। हम पढ़ेंगे एक बार और कि कोई ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर यह कहता कि ईसा शापित हो, और कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता कि ईसा ही प्रभु है। यानी पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करता है नए काम करने के लिए। पवित्र आत्मा जब हमें हम जब पवित्र आत्मा से भरे होते हैं तो हमें अंदर से प्रेरित करता है। जब हम, कई बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब हमें डिसीजन लेना होता है, जब हमें कोई काम करना होता है और हम उसको लेने में डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन वो हमारे भलाई के लिए होता है। तो उस अवस्था में क्या करता है, पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करता है, नहीं तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो। शिष्य लोग भी देखिए डरे हुए थे, लेकिन पवित्र आत्मा उन्हें सामर्थ्य देता है। तो जैसे हम पवित्र आत्मा से भरते जब प्रार्थना करते, तो पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करता है अंदर से, ये करो ये तुम्हारी भलाई के लिए, वो करो वो तुम्हारी भलाई के लिए, ये मत करो ये तुम्हारी भलाई के लिए नहीं है। तो पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करता है, अंदर से विचार लाता है। हम पढ़ेंगे इफिसियों के पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 18 से 19 में। आज के समय में हम देखेंगे कि किस प्रकार युवक और युवतियां जैसे कॉलेज में जाते हैं पढ़ाई के लिए 12 पास करके, तो बहुत सारी दोस्ती के चक्कर में पड़ते हैं। वो बहुत सारे विश्वासी लोग भी हैं जैसे कॉलेज में जाएंगे और गलत दोस्ती में पड़ जाते हैं, वो लोग गलत आदतों में पड़ जाते हैं, शराब पीने लगते हैं, नशे करने लगते हैं। तो उनके लिए देखिए क्या वचन में लिखा है, इफिसी अध्याय 5 वचन संख्या 18 से 19 में, अंगूरी पीकर मतवाले मत बनो, इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। यहाँ पे वचन में बता रहा है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। हमें कैसे होना है ये आगे भी प्रभु हमें बता रहा है। आगे पढ़ेंगे, मिलकर भजन स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं और पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें। मिलकर भजन स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं और पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें। तो यहाँ हमें प्रभु बता भी रहा है कि हम किस प्रकार पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर सकते हैं, किस प्रकार हम उसे अपने जीवन में बुला सकते हैं। भजन के द्वारा, वचन के द्वारा, आध्यात्मिक गीत के द्वारा, वचन सुन के, सामूहिक रूप से प्रार्थना के द्वारा हम स्तुति आराधना में भाग लेकर हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुला सकते हैं। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो हमारे लिए सारे दरवाजे खोलता है, सफलता के सारे दरवाजे खोलता है। जब आप निराशा में होते हैं पवित्र आत्मा आता है, आपको आशा की ओर ले जाता है। जब आप उदास में रहते हैं पवित्र आत्मा से जब हम भरते हैं तो वो हमें एक आनंद देता है, एक आंतरिक खुशी देता है, आपको एक अंदर जोश आता है, एक सामर्थ्य आता है कुछ करने के लिए। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको जब आता है, जब आप भरते हैं तो आप सामर्थ्य से भरते हैं। तो हम इस देखेंगे कि पवित्र आत्मा को कैसे सुनना है, उसको अपने जीवन में कैसे बुलाना है। ठीक है, पहला है हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के द्वारा आप लोग पवित्र आत्मा को बुला सकते हैं, उसके वरदान को पा सकते हैं, उसके फलों को पा सकते हैं। प्रार्थना करना है, प्रार्थना में पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करना है। और उसके बाद दूसरा है उसको सुनना है। प्रार्थना करने के बाद उसको मौका देना है कि उसको सुने कि वो बोलना क्या चाह रहा है, वो क्या चाह रहा है कि हम क्या करें। जब आपको कोई कठिन परिस्थिति आती है, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको करना क्या, उस समय आप प्रार्थना के बाद उसको मौका दीजिए कि पवित्र आत्मा बता क्या करना है आगे। वो बोलता है, क्योंकि पवित्र आत्मा को हम ऐसे लेते हैं वो कुछ नहीं बोलता, वो नहीं मार्गदर्शन करता, लेकिन हम गलत है। पवित्र आत्मा को हमें मौका देना है, उसको सुनना है वो बोलना क्या चाह रहा है। दूसरा हो गया, देखिए हम एक उदाहरण लेंगे एलिया के बारे में। पुराने विधान में एलिया जब होरेब पर्वत पर गुफा में छिपा हुआ था, उसको आवाज आती है तुम आओ सामने।
लेकिन वहाँ पे क्या होता है, आंधी आता है, पत्थर चट्टानें फटती हैं, लेकिन उस समय भी ईश्वर उसको दिखाई नहीं देता, उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती एलिया को। फिर उसके बाद भूकंप होता है, एलिया को आवाज़ उस समय भी ईश्वर की नहीं सुनाई देती है। उसके बाद अग्नि दिखाई देती है, उस समय भी उसको आवाज़ नहीं सुनाई देती है ईश्वर की। उसके बाद मंद ध्वनि की सरसराहट में ईश्वर की ध्वनि वो सुनता है, यानी धीमी आवाज में वो ईश्वर की ध्वनि को सुनता है। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारे अंदर से बोलता है, फुसफुसाता है। हम देखेंगे कई बार जब प्रार्थना करेंगे तो अचानक आपके अरे ये नहीं करना था, तो वो ये पवित्र आत्मा आपको अंदर से बोलता है, वो प्रेरित करता है अंदर से। उसकी आवाज़ को सुनना है, हमें मौका देना है उसको सुनने के लिए, हमारे अंदर से फुसफुसाता है वो, तो उसके प्रार्थना के बाद उसको सुनने के लिए मौका देना है। और तीसरा है कि हमें विश्वास करना है। कई बार वो हमसे ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कई बार वो नहीं बोलता, तो हमें विश्वास करना है उसके वचन में। कई बार प्रेरणा नहीं आती तो भी हमें विश्वास करना है उसके वचन में, उसके हर एक चीज़ों में। पवित्र आत्मा सबसे ज़्यादा वचन के द्वारा बात करता है। जब आपको लगता है कि आपको बात करना है तो आप प्रार्थना करके वचन खोलिए, वचन पढ़िए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पवित्र आत्मा वचन के द्वारा बात कर। ये मेरा अनुभव है, मैंने महसूस किया है। जब भी मुझे ज़रूरत होती है कि हाँ मुझे बात करना है तो मैं प्रार्थना करती हूँ, वचन खोलती हूँ, वचन पढ़ती हूँ, मुझे सटीक वही वचन मिलता है। तो ये मेरा अनुभव। आप जब आपको भी ऐसा लगता है तो आप वचन पढ़िए, वचन को खोलिए, पवित्र आत्मा से मदद मांगिए। देखिए पुराने विधान में पवित्र आत्मा था, नए विधान में भी पवित्र आत्मा कार्य करता है। शिष्यों के साथ, पौलुस के साथ, बरनबास के साथ, पेत्रुस के साथ, सबके साथ पवित्र आत्मा कार्य करता है। देखेंगे हम नए विधान में कि एक बार जब शिष्य लोग उपवास करके प्रार्थना कर रहे तो पवित्र आत्मा बोलता है कि पौलुस और बरनबास को अलग कर दो, क्योंकि मैं उसके द्वारा अलग कार्य करने जा रहा हूँ, उन्हें एक विशिष्ट कार्य के लिए चुना हूँ और वे अलग होते हैं। पवित्र आत्मा इस प्रकार हमें प्रेरित करता है, हमें बोलता है। और उस समय देखते हैं कि वचन सुनते गए, फैलता गया, प्रभु का प्रचार होता गया, लोग प्रभु को अपनाते रहे। तो इस प्रकार मेरे प्यारे युवक और युवतियों, आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुला सकते हैं, उससे मदद मांग सकते हैं। जब वो हमारे जीवन में आता है तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है, सब कुछ बदल जाता है, हमारा नज़रिया बदल जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा पढ़ने का तरीका बदल जाता है, हमारे जीवन में असफलताएं बंद हो जाती, सफलताएं के द्वार खुलने लगता है। तो इस प्रकार आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर सकते हैं, उससे मदद मांग सकते हैं, विवेक मांग सकते हैं और उसकी अगुवाई में आगे बढ़ सकते हैं। जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। मैं इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं जो इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं। विशेष करके मेरे छोटे भाई बहनों को, बेटे बेटियों को। जीवन की इस यात्रा में कई समय ऐसे आते हैं जो हमारे लिए दुखदाई हों। ऐसे क्षणों में नशे का आसानी से लोग सहारा लेते हैं। प्रभु, मैं विशेष करके इस समय मेरे छोटे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। शैतान के हर प्रकार के वादे से इनको बचा के रखना, हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से इनको बचा के रखना, विशेष करके नशे से बचा के रखना, क्योंकि नशा बहुत खतरनाक है। आगे वे नशे के शिकार बन जाएंगे और उससे बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। प्रभु यीशु उनको सुरक्षित रखना। यीशु, तेरे पवित्र वचन में तूने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र बन जाओगे। अगर कोई नशे के शिकार है, प्रभु यीशु, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन सारे युवक युवतियों के लिए, उनको स्वतंत्र करना, आजाद करना। तू एकमात्र है जो हमें पूरी तरह से स्वतंत्र कर सकता है। सिर झुकाइए मेरे भाई और बहनों। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु। ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से तू हमको सजा दे। ज्ञानदाता ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से तू हमको सजा दे। ज्ञानदाता ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से तू हमको सजा दे। ज्ञानदाता ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से तू
हमको सजा दे, सत्य मार्ग दिखाओ, उनमें विश्वास जगाओ। सत्य मार्ग दिखाओ, उनमें विश्वास जगाओ। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु। आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। अग्नि स्वरूपा प्रभु।